औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाजत दे तो एक सलवात सरकार हुसैन की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से दुआ है। इजाजत नौकरी शुरू करें आपके सामने, एक एक कदम आगे आ जाए ताकि माहौल अच्छा बन जाए। सर्दी भी कम लगेगी, दाद शाद ना देना, लेकिन मिल के बैठ जाए। आले मोहम्मद के खालिक ज़िक्र के सदका में आपकी और सादात उज़ाम की तौफीकात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। सैयद कैसर शाह साहब, मूसा शाह साहब, इनकी अहले खाना, मार मुज़य्यन साहब और जितने आप अज़ादार बुजुर्गान, जवान, माएँ, बहनें, बेटियाँ, मुर्शिदादियाँ, सबकी दुआओं को आज की रात के सदका में सैयद अशरफ कबूलियत अता फरमाए। बीमार मोमिनीन को मखदूमा शिफा अता फरमाए। बे औलादों को मौला औलाद अता फरमाए। जितने अज़ादार बेरोजगार हैं, मुआशी बदहाली के ज़माने में मालिक सबको बेहतरीन रोजगार अता फरमाए। जितने अज़ादार जहाँ पर भी बेघर हैं, मालिक अपने घर अता फरमाए। इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमाए। हर शर से मालिक महफूज फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी के लिए मौला मजीद आसानियाँ पैदा फरमाए। शियाने हैदर करार को मालिक मोहब्बत, प्यार, इत्तेफाक और इत्तेहाद मजीद अता फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। घर है अपना बानी की हैसियत से हम हाजिर होते हैं। मार मुज़य्यन साहब, पीर मूसा शाह साहब, कैसर शाह साहब, या आप तमाम अज़ादार बात शुरू करते हैं। फिर जैसे जैसे आप शामिल रहेंगे मैं भी आपके साथ, मौला आपकी तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमाए। अल्लाह ने फरिश्तों के साथ एक बात की है, और बात उस वक्त की थी जब वक्त नहीं था। सुभान अल्लाह। फिर पीछे बैठ गए, फिर एक कदम आ गए। अभी मुझे दिल नहीं लग रहा, ये जगह खाली पड़ी है, तुम भी आ जाओ यार। ये क्या हो गया? मिन्नतें करता रहता है बंदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद। बड़ी लुत्फ भरी बात शुरू होने वाली है, और इंशाअल्लाह आगा जी मौला आपको सलामत रखे और बुजुर्गान तशरीफ फरमाएं। ज्यादा बच्चे जवान भी बैठे हैं। फरमाया इन्नी खालिकुन बशरुम मिन तीन, मेरे फरिश्तों मैं मट्टी से बशर बनाने लगा हूं। क्या बात है? फरिश्तों ने कहा तू सन्नाए मुतलक है, तू अजली और अबदी कारीगर है। तेरे सामने चूं चरा कब कैसे कहने वाला मुशरिक और काफिर होता है। अगर तेरी मशीयत में, इरादे में है तो बना बशर। ठंडे ठंडे होके ना सुना करो, अगर सर्दी होती है ऊपर से हम फिर ठंडे हो जाते हैं। पहले जुमलों पे बोल पड़ा करो, अगले तो फिर बच्चा समझ जाएगा। या मुल्तान बड़ा अच्छा सुनता है माशाअल्लाह। मैं मिंबर पर लाइव कैमरे के सामने इतने बड़ी कदीमी इमाम बारगाह में इतने बड़े मुअज़्ज़िज़ीन जवान बुजुर्गान के सामने जिम्मेदार शहर, जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार बानी, जिम्मेदार जगह, जिम्मेदारी से मैक पे मुंह रख के मैं दुनिया को तेरा पैगाम दे रहा हूँ। अगर आपके दिल में उतर गई मेरी बात तो अल्लाह ने मट्टी से बशर बनाया जरूर है, लेकिन बनाया उसने अपने दोनों हाथों से। एक दो जो हाथ सुन के भी हाथ ना उठा सका जवान मुर्शिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको वाह वाह है जी। आपके क्या कहने हैं जो अभी तक मुस्कुरा रहे हैं? ये मोहब्बतों का ढेर सारा शुक्रगुजार जाफर। मट्टी से बशर बनाया जरूर है। बच्चा नहीं हूं ना, पहली मजलिस पढ़ रहा हूं कि मजमा जहां पे हो वहीं पे खर्च रखना चाहिए। मजमा नीचे हो तो मैं ऊपर जोर कैसे लगाऊं? जहां तक आप बुलंद होंगे मैं भी आपके साथ हम सफर, आप आगे मैं पीछे। हक भी यही है। और फिर मेज पे हाथ वहां मारते हैं जब हम फंसे फुसे हों कि मजमा जरा कुंद ज़ैन नाम सुन रहा हो तो फिर मेज से। लेकिन आप कमाल कर रहे हैं। मैं अपनी जानिब से कहूं तो मुझ समेत मेरे जुमले को उठाकर अपने मुल्तान की तवीयन की हद से बैर फेंका हूं।
अगर मेरे जुमले की तायीद कुरान करे तो फिर जितनी दाद होगी थोड़ी है ना। 6.5 लाख साल के बदबख्त इबादत गुजार शैतान से अल्लाह नाराज होकर कह रहे मामाना का अंतस्जुदा लिमा खलक तो बेयदैया, बदबख्त उसे सजदा क्यों नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। क्या लोग मिल गए हैं सैयद, क्या चेहरों पर रौनक आई हुई है हुसैन के मातमियों के। हाथ बुलंद फरमाओ सरकार हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म दोस्त लोग होते हैं मुझसे, जो जवान बैठो कोशिश करते हो जी है, तुम भी एक कदम आगे हो जा रही है, जगह खाली पड़ी है। मैं सेट करके जाऊंगा, फिट ना करो। उधर भी बैठोगे फिर कहूंगा एकदम, जितनी देर पढ़ना मैं कहता ही रहूंगा, उससे पहले कि सबसे ठीक कर लो। उससे सजदा नहीं करना। अल्लाह कह रहा है जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। दाद ना देते तो छुट्टी हो जाती, अब दाद दे के फंस गए हो। अब जुमला मैं कहूं ही कहूं। मेरे मजहब का 7 आसमानों से बड़ा नाम है इल्म की दुनिया में। हजरत अल्लामा सैयद हुसैन बरोजर्दी उस्तादुल मुज्तहिदीन है, उनकी तफसीर उन्होंने लिखी थी कुरान की, जिसका नाम है अस्सिरातुल मुस्तकीम। मैं कितनी देर पता नहीं उनकी कब्र पर बैठकर, जब मैं कुम गया था, मासूम कुम की मस्जिद आजम के सेन में दफन, उनको कहता रहा कि बोला वाह 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 वाह, हद कर दी ना उन्होंने। वो कहते हैं कि अल्लाह जो शैतान से कह रहा है कि उसे सजदा नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है, तो इसका मतलब है अल्लाह ने जो शैतान को शैतान बनाया है वो और वजह कोई नहीं, हाथों की वजह से बनाया। एक दो, क्या कमाल के वो लोग मिल गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह शैतान से नाराज हाथों की वजह से हो रहा है, उससे सजदा नहीं करता। छेड़ो तो छिड़े ना, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। तो अल्लाह के 2 हाथों का जिक्र कुरान में मौजूद। सर मारने वाले कौन सी बात है कुरान में? चुप कर जाओ तो फिर एक और आयत पढ़ते हैं। अल्लाह कहते हैं वस्समाओ बनैना बियदीहिम व इन्नहा लामूसिउन। जाफर, अगर मेरे 2 हाथों का सुन के चंद बंदे तुझे दाद नहीं दे रहे, सोच में पड़ गए, तूने ये आयत सुना। अल्लाह कहते हैं मैंने नहीं, हमने इस आसमान को बहुत सारे हाथों से बनाया है। वाह 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 वाह। नहीं, क्या बात है यार, कैसे लोगों से मुलाकात हो गया जो हाथ उठा सकते हो, जो जवान बैठे हो। आपके क्या कहना? वाह 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 वाह, जो बहुत को समझा है। 2 हाथों का जिक्र, अब फिर बहुत हाथों का जिक्र। आगे चले। सूरह मौला की कसम है, सूरत अल माइदा आयत को समझना है। आप कुरान समझते हैं, कुरान उसी को समझ में आता है जिसके दिल में अली हो। कुरान हिदायत उसी को देता है। अल्लाह खुद कहते हैं मैं जिसे चाहूं हिदायत दूं। तो अगर आप अली अली कर रहे हैं तो अल्लाह की चाहत है आप कि आपको अल्लाह ने हिदायत दी है, जो आप खुश बैठे हैं। चंद बंदों से हम बड़े तंग होते हैं। अगले मोहल्ले वाले ये जो आगे आगे होते हैं, फ्रंट भी होती है तो फिर हमें तंग भी करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह उनको जाकिर बनाए, वो यहाँ खड़े होके पढ़े, वो उनके आगे हम बैठे, फिर अजीब और गरीब हरकतें करें, फिर उनको पता चले कि होता क्या है। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। कितनी मुश्किल बात छड़ गई फराज साहब, और इनके सहारे पे छेड़ खड़ा हूं। अल्लाह करे कश्ती किनारे लगेगी जरूर। अल्लाह कहते हैं वकालतिल यहूदो यदुल्लाहु मगलूलतुन गुल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा कालू बल यदाहु मबसूततान। अल्लाह कहते हैं यहूदी कहते हैं यहूदी कि अल्लाह का एक हाथ है और वो भी बंधा हुआ है। अल्लाह कहते हैं जिन्होंने ये कहा है उन पर मैंने लानत भी की है। अब जो शिया होके ना बोला वो अली को जवाब दे है, कुरान तेरी गवाही दे रहा है। अल्लाह कहते हैं बल यदाहु मबसूततान, मेरा एक नहीं मेरे 2 हाथ हैं और दोनों खुले हुए हैं। जियो, क्या लोग मिल गए सारे। इधर वाले ठंडे ठंडे ना हो, जो इधर वाले ज्यादा बोल रहे हैं। एक ही नारा सारा, एक ही नारा, लंबे नारे के मूड में नहीं है। हाथ ऊंचे है इधरी।
या अली, मेहरबानी। क्यों चुप कर गए हो? तुम्हें खुले हाथों का नहीं पता शिया होगा? नमाज पढ़े तो पता चला, नमाज में हाथ खुले होते हैं शिया के। इबादत खुदा का तरीका यही है। हम बाकी जो जहां पे ठीक है, हम किसी के बंधवाने खुलवाने नहीं आया, ना मैं वो मौलवी हूं। जो खड़ा है बांध के खड़ा रहे, जो खोल के खड़ा है, मुझे इससे क्या है? अली को मानने के लिए शिया सुन्नी होना शर्त नहीं, हलाली होना शर्त है। वाह 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 वाह। हमें किसी से कोई मसला नहीं। जो जवान बैठे हो कोशिश करते हो जी हैदरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। पहले 2 हाथों का जिक्र, फिर बहुत सारे हाथों का जिक्र, फिर 2 हाथों का जिक्र। अल्लाह के बेटा आपके लिए पढ़ रहा हूं, बंदा कड़ी पाक दाद न देवे तलाशी देवे। वो बैठा भी अगू अगू हो, अगले माले तो उनका मुर्शिद बड़ा मसला है, इसलिए तंग नहीं करूंगा, आप मुझे ना करना। जी 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 जी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। कोशिश कर लो हैदरिया, मेहरबानी। नारे शारे में आप मर गए सर, तो सिर्फ सुनो। 2 हाथों का जिक्र, बहुत सारे हाथों का जिक्र, फिर 2 हाथों का जिक्र। हजरत क्या बात है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह कह रहा है अब कश्ती बना। वाह जी वाह। अब कश्ती बना। उसने कहा मैं नबी हूँ, हुज्जत हूँ, मासूम हूँ, रसूल हूँ, पैगंबर हूँ, तेरा नुमाइंदा हूँ, साहिब शरीयत हूँ, साहिब कलमा हूँ, साहिब उम्मत हूँ, साहिब सहीफा हूँ, मुझे क्या पता कश्ती कैसे बनती है। जो अल्लाह ने नूह को हौसला दिया है वो आयत नहीं, तेरे दिल की मौला की कसम है, जो लौ है ना विला वाली, वो तेज हो जाएगी। अल्लाह कहते हैं वस्नाउल फुल्का बेआयुनिना, नूह बना कश्ती, घबरा नहीं, मेरी नहीं हमारी आंखें तुझे देख रही। अब जिन्होंने खरीदा है कसम से मौला की, मैं कब्र तक उनका नौकर हो गया, जो हाथ इस मुश्किल बात पे बुलंद हो गया। जीते रहो। मैं पता नहीं कौन पढ़ा रहा है, मैंने ये सोचा भी ना था। किसने आपके अंदर इतनी ताकत अता कर दी कि आप मेरे हम सफर हो गए। मेरी नहीं, बंदा दाद न देवे मुस्कुराते पवे यार, खिल ही नहीं सकता अली दे नाम। तफसीर नूर सकलैन में आपके 5वें मौला फरमाते हैं जो बंदा मेरे दादे अली के फजाइल सुन के कुछ ना करे, सिर्फ मुस्करा पड़े, तो उस मुस्कराहट का जो सवाब है वो 50 साल की नमाज तहज्जुद से ज्यादा है। तो बंदा खिले ते बैठा अली दे नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी आंखें सुभान अल्लाह तुझे देख रही हैं। अपनी मर्जी के आलिम से पूछना, बल्कि आलिम क्या तालिब इल्म से पूछना। जो अभी सर्फ नहव पढ़ रहा होगा ना मदरसे में, वो भी कहेगा कि जाफर ने ठीक कहा। ये जो आयो नेना है ना, अभी पढ़ा है कि आयो नेना हमारी आंखें, ये जमा का सीगा है, लेकिन अरबी ग्रामर में ये जमा किल्लत का सीगा है, जमा कसरत नहीं है। अरबी में जमा की ढेर सारी किस्में हैं, उनमें एक कसरत है, किल्लत है, और बड़ी ढेर सारी किस्में हैं। ये जमा किल्लत है, और जमा किल्लत 10 से ज्यादा नहीं होती, वो 11 नहीं होती, वो 10 पे खत्म हो जाती है। तो अभी तर्जमा करने का मुझे हक हासिल है ना, यानी अल्लाह नूह से कह रहा है बना कश्ती, हमारी 10 आंखें तुझे देख रही है। ये भी भोली कौम को मैं बताऊं, बंदे 5 हूं तो आंखें 10 होती है। आपको वाह वाह जो सबसे पहले बोले, जो हाथ नहीं उठा सका वो शिया ना हो, बाकी जो भी है मेहमान है। हाथ ऊंचे हैदरिया, वाह 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 वाह।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी आंखें छेड़ के अब छोड़ नहीं जाना, या परेशान हो जाऊंगा फिर मैं। इतने मुश्किल मरहले में कैसे दाखिल हूं, शिर्क और कुफ्र के दरमियान खड़ा हूं, बताऊं कैसे? चूंकि ये आयतें पढ़ने से उसका जिस्म साबित हो रहा है, जो जिस्म रखता नहीं उसका जिस्म ना मानू तो मुशरिक बनता हूं, जिस्म मानू तो मुशरिक बनता हूं, कुरान की ना मानू तो काफिर बनता हूं। मैं फंस गया हूं, बोल ना जाना जो सामने बैठे। अल्लाह का जिस्म माने तो मुशरिक, कुरान की ना माने तो काफिर। चले आगे। सुभान, आपकी क्या बात है? अल्लाह कहते हैं कयामत के दिन कुछ बंदे अपने हाथों को काट काट के कहेंगे या लैतानी मा फरतो फी जम्बिल्लाह है हसरत, हमने अल्लाह के पहलू को घटाया ना होता। सीट बदल यार, मैं अहमद अली के बुला ले। जिसे पहलू का नहीं पता, अल्लाह के हाथों का जिक्र, अल्लाह की आंखों का जिक्र, अल्लाह के पहलू का जिक्र, ये हो क्या रहा है? एक आयत पढ़ता हूं, अगरचे मेरे मौजूद से मुंतबिक नहीं, लेकिन आपको लुत्फ बढ़ाएगा कि ये है ना या लैतानी के काश हमने अल्लाह के पहलू को घटाया ना होता। तो एक काश और भी है। कुछ बंदे कयामत के दिन कहेंगे अपने आप को पीट पीट के, काट काट के, कयामत वाले दिन तुम्हें जब देखेंगे ना अली वालों को, सामने वाले सरदार जो बैठे हो, बुजुर्ग से दुआ देते रहे, जवान कंजूसी ना करना। हशर देखेंगे, हशर में अपना होता हुआ, और तुम्हें देखेंगे तो कहेंगे या लैतानी कुन्तो तुराब, है मैं तुराबी होता। मलिक जी आपका मोहल्ला ठंडा ठंडा होता जा, मुझसे दुआ करते रहना बेटा, आपसे बड़े भाई है मेरे। अब इसका तर्जमा मुख्तलिफ मुतमर्रिजीन ने, हर बंदे ने अपने हिसाब से तर्जमा किया है। ये कुन तो तुराब का, किसी ने कहा काश मैं तुराब होता, किसी ने लिखा काश मैं मट्टी होता, किसी ने लिखा काश मैं तुराबी होता। जो भी कोई तर्जमा करे जाफर के बारे में। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद। इज्जत माब वाले जनाब क़िबला सैयद आमिर अब्बास रब्बानी शाह साहब तशरीफ ले। कहो तो मैं यहीं छोड़ दूं, सैयद के हवाले में करें। मैंने जो कहना था मैंने कह लिया। कहां पर थे? एक आयत पढ़ो, तुराब मिट्टी, तुराबी, जो भी किसी ने तर्जमा किया मेरे बारे में, इसी आयत को सामने रख के या लैतानी कुन्तो तुराब, इसी आयत को साथ रख के फारसी के एक शायर ने, पीर जी, फारसी के एक शायर ने तेरे और मेरे मुर्शिद अली की शान में जो शेर लिखा है, वो शेर नहीं, अर्श उठाकर मोमिन की झोली में रख दिया है। जी, या लैतानी कुन्तो तुराब को सामने रख के उसने एक शेर लिखा है। क्या लिखा है? वो कहता है ताशुद अर्ज़े नजफ आराम गाहे बू तुराब, अर्श गोयद हर जमा या लैतानी कुन्तो तुराब। वो कहता है जब से अली ने नजफ की मिट्टी में सोना शुरू किया है, तब से अल्लाह का अर्श कह रहा है काश मैं भी मिट्टी होता। जियो क्या लोग मिल गए हैं रात के वक्त यार। आज की रात के सदका में मेरा मालिक आपके हाथ मोहताज ही ना फरमाए किसी। मुर्शिद क्या रूहानियत है, जिक्र आले जो बेफड़ा रखता है ऊंचा बोले है। करीब खड़े हैं, 15-16 मिनट गुजर भी गए, पता नहीं चला। कितना पढ़ लेना है? इधर वाले जो सरदार बैठे, अल्लाह के हाथों का जिक्र शैतान से कह रहे, उसे सजदा नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है।
ठीक है जी। अच्छा, एक आयत और पढ़ता हूं। हाथों का जिक्र, बहुत सारे हाथों का जिक्र, फिर 2 हाथों का जिक्र, आंखों का जिक्र, पहलू का जिक्र है। सूरह वल्लैल की आयत है। चैलेंज कर रहा है अल्लाह, खुदा चैलेंज कर रहा है, कोई नबी रसूल इमाम नबी नहीं, अल्लाह। अल्लाह कहते हैं वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। अल्लाह कहता है हबीब मैंने कायनात पूरी में और सैयदा औदी बिस्मिल्लाह 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 सरकार मौला तो नसीहत सलामती अता फरमाए। कहां पर थे जी? वमा लिअहदिन, फिर सुनो जी, वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। हाथ याद है? 2, बहुत सारे, फिर 2 आंखें, पहलू याद है? अब तवज्जो। अल्लाह कहते हैं हबीब मैंने जर्रे से लेकर अर्श तक पूरी कायनात में कोई जिन्सी ऐसी नहीं जिसका मैं अल्लाह ने कुछ देना हो। मैंने किसी का कुछ नहीं देना। जब देना ही कुछ नहीं तो फिर जमाने से पूछ, इनको रिस्क देता हूँ, शिफा देता हूँ, औलाद देता हूँ, बारिश बरसाता हूँ, सूरज जरूर करता हूँ, मिठास के लिए चांद खल कर दिया, हिदायत के लिए अंबिया भेज दिए। जब देना नहीं तो देता क्यों? लगता है लगेगा वजहे रब्बिहिल आला, जो कुछ भी मैं देता हूँ बस वजहुल्लाह के सदके में देता हूँ। सुभान अल्लाह। सादात अज़ादार खुश हो गए, रूहानियत और बरकत नाज़िल हो रही है मेरी मखदूमा की बारगाह की। आपके क्या कहने? कोशिश फरमा लो है दरी भाईजान, बिराओ बेटा। मार साहब, अल्लाह के हाथ, अल्लाह का पहलू, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह की आंखें। फंस गए ना? और आयत पढ़ते हैं, चैलेंज कर रहा है फिर अल्लाह। अल्लाह कहते हैं कुल्लु मन अलैहा फान वजब का वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी और फना है, बस एक तेरे रब के चेहरे को बका है। फिर कहते हैं कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहुहा, हर चीज हलाक हो जाएगी मगर अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। जिसे वजहुल्लाह का नहीं पता वो लंगर करे, सीट खाली करे। हाँ, हम घर में वजहुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करें तो हमारे 4 साल के बच्चे को भी पता चल जाता है कि बात अली की हो रही है। वजहुल्लाह अली है, उज़नुल्लाह अली है, लिसानुल्लाह अली है, ऐनुल्लाह अली है, सबको चलिए। बल्कि 14 के 14 है। आपके छठे मौलक फरमाते ना वजहुल्लाह, हम सारे के सारे अल्लाह का चेहरा है, हम सारे के सारे अल्लाह का हाथ है। बस हम गरीबों पे चढ़े ही है सिर्फ शियों पर, सिवाय शहद के माखी, सिवाय उसके हर मिठास में बीमारी है। शहद में अल्लाह ने शिफा रखी है, उसमें बीमारी नहीं है, उसका जायका ही हर मिठास से अलहदा है। और कड़वाहट में शिफा है। बंदा टेबलेट खाता है यूं यूं मुंह करके खाता है, बंदा मुस्कुरा के आईने के सामने खड़े होकर नहीं खाता। बल्कि हमारे बड़े बड़े दोस्त ऐसे भी हैं कि उनको 2-4 दोस्तों को पकड़ना पड़ता है हमें, तो फिर वो टेबलेट खाता हो, यार मुझे जायका अच्छा नहीं लगता, कड़वी होती है। तो शिफा तो है ना कड़वाहट में, इसलिए बात कड़वी भी अगर किसी को लगे होगी अच्छी, उसी में शिफा होगी किसी न किसी हवाले से। हिदायत का दरवाजा कोई ना कोई मौला ने खोला ही होगा तो वो बात होगी ना। ठीक हो गया ना? वजहुल्लाह अली, ऐनुल्लाह अली, यदुल्लाह अली, जंबुल्लाह अली, कल्बुल्लाह अली, नफ्सुल्लाह अली, कलमतुल्लाह अली। मौला की कसम है, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह के हाथ, अल्लाह का पहलू, अल्लाह की आंखें, अल्लाह के जबान, अल्लाह के कान, अल्लाह के मालिक। जो चीज तू रखता नहीं, हाथ तेरे नहीं, चेहरा तेरा नहीं, आंखें तेरी नहीं, दिल तेरा नहीं, पहलू तेरा नहीं, जिस्म से तू पाक है, अली को क्यों अपना चेहरा देकर जमीन पे भेजा? इधर वाले भी बोलते तो मैं कब्र तक नौकर रहता।
अल्लाह कहते हैं जब हजरत आदम को मैंने जमीन पे भेजा तो आदम मेरा खत लेके आया। मेरी मखलूक को जितने भी उस टाइम आदम तब जमीन पर है तो दो ही तो थे, एक आदम एक हवा, बस यही उम्मत है जनाब आदम की। एक ज़ौजा, वो भी सैकड़ों हजारों मील दूर जद्दा में, हजरत आदम सरादीप की चोटियों पर श्रीलंका, दो हैं जमीन पर और दोनों में हजारों मीलों का फासला है। खुदा की कसम, अल्लाह कहते वो भी खत लेकर आया, उसने भी खत सुनाया कि अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है। उसका वक्त खत्म हुआ, मैंने नूह को भेजा, उसने भी मेरा खत सुनाया कि अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है। अल्लाह कहते मेरे आशिकों के दिल में मेरी तड़प पड़ती गई मोहब्बत की। जो अल्लाह के आशिक हम हैं, आशिकों के दिल में तड़प बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अल्लाह कहते इंतहा तक जब गए, उस वक्त मैंने अली से कहा, या अली तैयारी पकड़ो, जरा मेरा चेहरा लेकर जमीन पे जा, मैं अपने आशिकों का इम्तिहान लूं। जियो सरकार, आपका हाथ दुआ बन गया है। जो बुजुर्ग हाथ उठाते हो, जो जवान हाथ उठाते हो, आपकी टेक बन जाता है। मजलिस नहीं हो रही, पीर मूसा शाह जी मौजूदा हो रहा है, पता नहीं कितना कर्म कर रही है पर्दे वाली बीबी, मेरे हिसाब में नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। जरा मेरा चेहरा है, जो आपने दाद दे दी, कब्र तक में मकरूज, ममनून, मशकूर, मकरूज, जन्नत के दरवाजे तक मकरूज। कयामत वाले दिन इकट्ठे होंगे अमीरुल मोमिनीन की महफिल में, अल्लाह की अदालत में अली के सामने गवाही दूंगा कि मौला इन्होंने मेरे कहने से पहले पहुंच गए थे, लेकिन मैं भी बीमार नहीं होना चाहता, कहना तो मैंने भी जरूर है। अल्लाह कहता है या अली जरा तैयारी पकड़, मेरा चेहरा लेकर जमीन पे जा, मैं जरा अपने आशिकों का इम्तिहान तो लूं। क्या कि तुझे मेरा चेहरा समझ के झुकता कौन है और अबू तालिब का बेटा समझ के भौंकता कौन? जो पिछले सरदार बैठे हो, थोड़ी थोड़ी मेहरबानी फरमाया। जवान बुजुर्ग ना, बुजुर्ग हाथ ना चावड़ से जवाना दे हैदरी। क्या मोहब्बत वाले लोगों से मुलाकात हो गई है रात के वक्त। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। वजहुल्लाह अली, यहीं पे भी खड़े रहे तो पता नहीं कब तक खड़े रहे, पर मेरे को कापी शापी कोई नहीं कि मैं सारी सुनाऊंगी। बस जो लफ्ज है, जो सारे घर की बात है ना, वो भी बानी, मैं भी बानी, आप भी बानी, आप सारे हमारे, हम आपके। मजमे को कभी मजमा नहीं समझा, एक ही बात है। बाप और बेटे के रिश्ते मैंने टूटते हुए देखे हैं, विलायत का रिश्ता मैंने पक्का देखा है। मास्क ला थले शफा मिलेगी। हाँ, नूह का बेटा था, रिश्ता टूट गया। जो कश्ती में कुत्ता बैठा हुआ था वो पार लग गया। आपने वहां ना करते तो मैं जुमला ना कहता, चूंकि इनके चेहरे मुझे नहीं मुतमैन कर सके कि मैं अगला जुमला कहूं। नूह पे कुत्ता यकीन कर ले तो किनारे लग जाता है। तेरे दिल में अली है, डर किस बात का फिर रहा है? कोई हाथ नीचे ना रह जाए जिसकी छत पे अलाम है अली हक 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 हक। चले सैयद। सामने वाले भी राजी बैठे, जो जवान तशरीफ फरमा, आप भी खुश बैठे मेरा भाई। इधर वाले मेरे सरदार जो मुस्कुरा रहे हो, कभी दुख ही ना देखे। बुखारी साहब, मौला की कसम, फिर बात से बात निकल आती है, लेकिन अब ज़ाहिर समेटने की तरफ है। सारी रात भी खड़े रहे तो ये कहानी खत्म होने वाली थोड़ी है। अल्लाह का चेहरा अली, अल्लाह की आंख अली, अल्लाह का कान अली, अल्लाह की जुबान अली। खंदक का मैदान, अम्र इब्ने अब्द वुद बेशुमार, ये मक्के से मदीने मोहम्मद रसूलुल्लाह से लड़ने आया था।
अली से नहीं, अली को जानता भी नहीं था, जानता होता तो आता भी नहीं। ये मुस्तफा का दुश्मन है, ये मुस्तफा से ही लड़ने आया था। इसने खंदक को अबूर किया, मुस्तफा के खीमे के सामने पहुंचा, बिला तस्बीह नेज़ा जमीन पे मारा और ये भौंका, कोई मर्द मेरे मुकाबले में भेज। अपनी मसनद रहमत से उठे हसनैन के नाना, खैमे का लड़ हटाया, इसके चेहरे पे निगाह पड़ी, इसे देखकर फिर एक जुमला फरमाया, मन ले हाज़िल कल, कोई है जो इस कुत्ते की, वाह 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 वाह, आपका हाथ दुआ बन गया, कुत्ते की जबान बंद करे। कोई ना उठा, अली उठे, अली को बिठाया मुस्तफा ने, फिर फरमाया कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे, फिर कोई ना उठा, अली उठे, फिर अली को बिठाया, तीसरी मर्तबा फिर फरमाया वही जुमला, मन ले हाज़िल कल्ब, कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे, फिर अली उठे। किथे किथे सानू फसाया होया साडे सौखा पे, मौला की कसम है, अली अली है ना। अब यहाँ तक मुझे नहीं पता किसको अच्छी लगे या बुरी लगे, हकीकत है कब्र हुसैन पे खड़ा हूं, सरकार के ताज़िये की कसम, इमाम बारगाह के तकद्दुस की कसम है। हजरत अल्लामा हाफिज रजब अल बुर्सी मेरे मजहब का बहुत बड़ा नाम, उन्होंने जुमला नहीं लिखा, उन्होंने हद कर दी है। मेरा दिल कहता है कब्र उनकी, अपनी जिंदगी उनकी कब्र पे गुजार दो। वो कहती है जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते वो अली का मुकाबला। कोई हाथ नीचे रह गया है जवान का तो एहसान फरमाए बुलंद कर ले। आपको वाहवा है, उठे हुए हाथों को वाहवा है, बोलती हुई जबानों को वाहवा है, चमकती हुई पेशानियों को वाहवा है, आपके मौला को वाहवा है, आपके अकीदे को भरोसा मेहरबान। मौला की कसम है, ये मोहब्बत मौला कायम रखे। वाहिद जंग है खंदक, एक बात करने के लिए इतना सफर किया है, जिसमें अपना सारा लिबास सरकार मुस्तफा ने अली को पहनाया, अली का सारा लिबास खूब ज़ेब-ए-तन फरमाया। क्यों? चूंकि जब अमीरुल मोमिनीन जाने लगे तो अल्लाह ने अपने महबूब से कहा, हबीब 3 दफा तूने अली को बिठाया है, देख तो सही, मेरा जलाल जलाल में है। बहुत शुक्रिया साहब। अगर अली ऐसे चले गए मैदान में तो ये जमीन और आसमान को उलट के रख देगा। अली के जलाल को पहले मेरा हबीब ठंडा कर, तो अपने रहमत वाले लिबास से अली के जलाल को ठंडा किया और लुत्फ ले लिया करो, इस्तिखारा न किया करो। और वह जगह जहां अली पैदल गए, अली सवार होकर खंदक के मैदान में नहीं गए, वो घोड़े पे बैठा था अमर, मेरे मौला पैदल जा रहे हैं। और जैसे अली जा रहे थे मैदान की तरफ, एक बंदा उठकर सरकार मुस्तफा से कहता, सरकार अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। फरमाया बिल्कुल नहीं करता। तो मौला जरा देखे ना, अली जरा तकब्बुराना अंदाज में चल रहे हैं। मुस्तफा उसका बाजू पकड़ के कहते मेरी निगाह से देख, तुझे अली लग रहा है, मुझे लग रहा है ईमान चल रहा है। बारज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले, कुल का कुल ईमान जा रहा है, कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में। सामने मौला पहुंचे, वो घोड़े पे बैठे, अमीरुल मोमिनीन जमीन पे खड़े हैं। बंदे अपनी एक डगर पे चलते हैं कि वो हमारी डगर खराब ना हो जाए। मेरी डगर ही नहीं, मैं गल समझानी हो भावे जेड़ी ज़बान समझे। वो घोड़े पे बैठ के अली से कहता है तारुफ कराओ, कौन है आप? ये जुमला मैंने उर्दू में नहीं कहना, अपनी ज़बान से, उर्दू में दिलचस्प नहीं बनी। जब उसने कहा ना तारुफ करो, अली फरमाते पहले कभी जंग की थी, वाह 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 वाह, पहले कभी जंग लड़े। उसने लड़े क्या मतलब? मैं 500,000 बंदे से अकेला लड़ता हूं। अली फरमाते मुझे तो पता है गरीब की पहली जंग है।
उसने कहा वो कैसे? अली फरमाते तुझे उसूल हर्ब, जंग के कानून का नहीं पता, और दुश्मन उसूली हो ना, कानून वाला, तो उससे तकलीफ नहीं होती। बेउसूला नहीं होना चाहिए बंदे को, दुश्मन गैरतमंद भी होना चाहिए और उसूल वाला भी होना चाहिए, तो फिर लुत्फ आता है। दुश्मनी का भी मजा होता है, होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला गैरतमंद है तो फिर मजा आएगा। उसूल जंग का नहीं पता मुझे, उसने कहा। फरमाते हाँ बिल्कुल नहीं पता। वो कौन सा? फरमाते मैं जमीन पे खड़ा हूं, तू घोड़े पे बैठा है, पहले जमीन पे मार, नीचे उतार, फिर तारुफ करवाते हैं। अब नहीं मौला की कसम है, चीज़ से हट के बात कर रहा हूँ। अब जो ये इस्लामी मूवीज ईरान हमारी मुल्क उन्हें दोस्त मुल्क ने बनाई है, तो उसमें भी ये फिल्माया गया है वाकया पूरा, मैंने देखी है वो, कि ये लानती गुस्से की हालत में घोड़े से उतरा, इसने घोड़े की टांग काट दी ताकि मध्य मुकाबले पर रोब रहे, मैं भागने नहीं आया, मैं लड़ने आया हूँ। और जब मेरे मुर्शिद इस पे गालिब हुए, अली ने इसका सर बाद में काटा, पहले टांग काट के कहते हैं ये घोड़े का बदला है, मैं इमाम हूं। जियो 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 जियो। आज तो ठल्ला सादात का और रंग बना हुआ है, करम हुआ है सादात का। हाथ ऊंचे है, हाँ मैं हक का इमाम हूं, मैं आदिल इमाम हूं, ये घोड़े का बदला है, बाकी बात बाद में। 70 हमले ऐनुल्लाह अली है, याद है ना, वो भूल ना जाना, उज़नुल्लाह लिसानुल्लाह कल्बुल्लाह जम सबको चलिए। 70 हमले किए थे अमर ने अली पर, 70। क्योंकि ये अली के खिलाफ एक बकवास है लोगों की कि अली ने इतने बंदे जंग खंदक में मार दिए थे, इतने खैबर में मार दिए थे, इतने फुला में मार दिए। अली बंदे मारने नहीं जाता था ना, अली इतना अली करीम है, जो अली के सामने मध्य मुकाबिल आता था, अली उसे क्या कहते थे? कलमा पढ़, जान बचा, नहीं पढ़ता भाग जा, नहीं भागता पहले हमला कर, खुद बच जा। तो हर हवाले से अली तो जिंदगी दे रहे हैं ना, आगे तो वो बदनसीब निकला। 70 हमले अली ने पर अमर ने किए, हमला हमला हमला, हर हमला अली उसका रोक रहे हैं। आखिरी हमला मुल्तान है, यार आप मुझसे बेहतर जानते हैं जो बुजुर्गान बैठे हैं, बच्चों को मैं सुना रहा हूँ। आखिरी हमला अमर ने अपने नेजे से किया था, बड़ा कीमती नेजा था, उसका हीरे जवाहरात लगे हुए थे, बड़े शोशाम मारते थे ना। जैसे उसने हमला नेजे का किया, अली ने वही आता हुआ नेजा पकड़ा, यूं गिरा तस्वीर, तो यूं फेंका। हाँ अमर यूं देख रहा है बिला तस्वीर, नेजा जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, क्या गायब। अब तारुफ तो हो गया है। कहते हैं या अली तू भी मैदान का बंदा है, चलो मैं भी उनकी तरफ से मर्द मैदान का ही हूँ, खुद रख लेता, ना खुद के पास रखा ना मेरे पास रहने दिया, ये क्या है? बस नहीं, जुमला अब है। अली फरमाते हैं मैंने इसलिए फेंका है कि तू सिर्फ लड़ रहा है, मैं अल्लाह का कान हूं, मैं लड़ भी रहा हूं, 18,000 आलमीन को देख भी रहा हूं, उनकी आवाजें सुन भी रहा हूं। अब जो पहुंचा उसे कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जो नहीं पहुंचा भाईजान उसकी तो मजबूरी है। अली फरमाते इधर तूने मुझ पे हमला किया, उधर दजला के दरिया में मगर मच्छ ने मछली पे हमला किया, मछली ने मुझे मदद के लिए पुकारा। वो काफिर मुशरिक था, उसने कहा मैं कैसे मानूं, जब उसने कहा ना मैं कैसे मानूं, अली उसके यूं हाथ डालकर कहते हैं देख, ये देख के पे जो बोला है ना उसने कमाल कर दिया। देख वो देख रहे हैं, नेजा जा रहे, नेजा दजला के दरिया में गया, मगर मच्छ के मगज में लगा, वो देख रहा है, वो मर गया, मछली तैर के चली गई। ये वो वाकया है जो आपको याद है। फैसला दो, फैसला दो, फिर मैं जाऊं। अली कहां खड़े हैं? खंदक। खंदक कहां है? मदीने में। दजला कहां है? इराक में। 1 2 3 नहीं, हजारों मीलों का फासला है। और अली मुसल्ले पे नहीं बैठे, मैदान जंग में खड़े हैं। मैदान में बंदा सिर्फ अपनी खबर रखता है। वाह 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 वाह, मिल गए वो बंदे जो लफ्ज के खरीदार हैं। सही
अपनी खबर रखता है। तलवारों की छनाछन, नेजों की ठकाठक, तीरों की खनकार, ये वो काफिर ढोल शोल बजा रहे हैं, नगारे बजा रहे हैं, अम्र को दाद दे रहे हैं। इधर से मुसलमान जो है वो सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ के अली को वाहवा कर रहे हैं। इतना शोर है। उस शोर में अली ने कहा कि मुझे मछली ने मदद के लिए पुकारा और मैंने उसकी मदद की। पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को पता है कि ये मैं कहता हूं कि जब फेफड़ा है तो बोलो, फेफड़ा है तो बोलो, फेफड़ा है तो बोलो। क्यों? क्योंकि आवाज फेफड़े के जोर पे निकलता है। अगर फेफड़ा ना हो तो आवाज बाहर ही नहीं आता। अभी तो मौसम भी अच्छा है, मुल्तान की मछली भी मशहूर है, खरीद के देख ले, पैसे भी मैं देता हूं। चलो मेरी दलील तो हो जाएगी। मछली चीर के देख, उसके फेफड़े नहीं होते। अभी भी समझाना पड़ेगा इनको यार, मछली के फेफड़े नहीं होते। ये है मेरा घर, मार साहब पीर मूसा शाह कैसर शाह जी ठल्ला सैदाद। यहाँ पर मुझे आने के लिए मजलिस का बहाना नहीं चाहिए। मेरा जब दिल करे मैं आ सकता हूँ। मेरा इश्तिहार में नाम भी ना हो मैं फिर भी आ सकता हूँ, मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी। अपने घर में खड़े होकर जो मिल जाए तो फिर बच्चा बाहर से तो नहीं ना मांगता। मछली के फेफड़े नहीं, मछली दजला में, अली मदीने में, मछली इराक में, हजारों मीलों का फासला, फेफड़े भी नहीं। तो जब मछली के फेफड़े नहीं तो फिर मछली बोली तो नहीं कि या अली मदद कर, मछली ने सिर्फ सोचा। वाह 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 वाह। हाथ नीचे नहीं करने, नौकर का जुमला वसूल फरमा लो। हाथ नीचे न कीजिए, नौकर का जुमला वसूल फरमा लो। मछली ने सिर्फ सोचा कि या अली मदद कर। आज का कोई बंदा कहे कि तुम शिया अजीब हो, हर वक्त कहते हो या अली मदद, या अली मदद। अली नजफ में रहता है, तू मुल्तान में सोया हुआ अपने बंगले में, अली तेरी आवाज सुनेगा? तो उसे कहना अकल से काम ले, जो दजला वाली मछली की सोच सुन सकता है वो अपने मोमिन की आवाज कैसे नहीं सुन? जियो 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 जियो। हक 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 हक। राजी मुर्शिद बस आप जियो, आप जितना दिल करते हो उतना जियो। इज्जत के साथ जियो, रिज़्क़ के साथ जियो, सेहत के साथ जियो, मौला मौला करते रहो, इसी तरह जियो। अली के बगैर गुजारा नहीं है, किसी का भी नहीं है। ऐमेन किसी का भी नहीं है, सिर्फ हमारा नहीं, कायनात में जिनसी नहीं जिसका अली के बगैर गुजारा हो। इसी अली की विलायत के लिए वो बीबी पैदल चली है जिसके कद से शायद उसके भाई भी वाकिफ न थे। है तो वही जो निकल गई आपकी। सैयदजादे को तकलीफ ना दो, खत्म होगी मेरी पढ़ाई। वैसे भी ढेर सारा पढ़ गया, 40 मिनट हो गया मुझे आपकी नौकरी करते हुए। कितना पढ़ लेगा और मेरा जी भर जाएगा। मकसद तो यही है, जो है निकल गई है। वो जो शाम से आई है वो जाफर को सुनने नहीं आई, वो आपकी और मेरी है सुनने आई है। जो तेरी है सुनने आई है उसे खाली ना भेजना। मेरे वक्त पे है ना कर सको, शाह साहब के वक्त पे है कर लेना, उस वक्त ना निकले आखिरी जाकिर के वक्त कर लेना। है किए बगैर घर न जाना। वो जवान हो, बुजुर्ग हो, मैं बहनें बेटियां सबकी मिन्नत कर रहा हूँ। पता नहीं कितना चल के आती है तेरे शहर में अली की पाक बेटी, आपकी है सुनने। मैं सदके हो जाऊं, बच्चे कुर्बान कर दूं इन आंखों पर जो समंदर बन भी गई हैं। पूरा 1 साल एक जुमला आखना है जी, सैयद जितने बैठे हो जरूर है कर दे बेजे। सादात और आजादार की जो है निकलती है ना, वो अली की बेटी कर्म कर देती है और हम गरीबों के लफ्जों पर मोहर लगा देती है। दुनिया में मैं पढ़ूंगा तो ठल्ला सादात आपका नाम लेके पढ़ूंगा। कितनी बड़ी गुर्बत की बात है। सादात से कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं कि यजीद जैसे बेगैरत तरीन बंदे के शहर में अली जैसे सुल्तान आजम की बेटी पूरा 1 साल बगैर चादर के नमाज पढ़ती रही। वाह 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 वाह। ना शर्माना है करते हुए जो जवान बैठे हो, नाराज भी ना हो ना मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं। पूरा 1 साल रही भाई के कातिल के शहर में। ज़ईफ कमजोर हो गए थे मेरी मखदूमा, खड़े होके नमाज भी नहीं पढ़ सकते थे। साल के बाद सज्जाद ने कहा अम्मा बेगैरत कहते वतन जाओ। बीबी ने शर्तें लिख के दी, वो ले आया। तेरा खून रोने वाला इमाम, करबला की लूट का माल।
पता नहीं कितने बंदे हैं जो, मैं तो जल्दी कर गया हूँ। सज्जाद ने आकर जिंदान में गठड़ी खोली, कहते अम्मा ये आपके भाई का कुर्ता है करना, अम्मा ये आपके भाई की अंगूठी, अम्मा ये आपके पाक सर की चादर, अम्मा ये फलां बीबी का सामान, अम्मा ये फलां बीबी का सामान। मर जाए अल्लाह करे जाफर या आप है कर दे। अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी अलैहिर्रहमा फरमाते एक चीज सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास बच गई, जल्दी से उठाकर सज्जाद ने उस सामान को अपनी अबा के दामन में छुपाया। आंखें आंखें ना रही, खून का परनाला बन गया। जनाब आलिया बेटे की गर्दन में बहन डालकर फरमाती है रोता क्यों है, छुपाता क्या है? मातम करके कहते अम्मा ये कुर्ता चादर नहीं, मेरी सकीना के दो दुर बच गए हैं। अम्मा मेरी बहन शाम के जिंदान में चुप करके मर गई है। जो हाथ रखता है हाथ या सर या सीने पे मारो। मैं जुमला खत्म कर रहा हूं। 3 महमल, 12 बीबियां, 9 यतीम, नुकसान गिनवाए है। मैं आपकी है पर कुर्बान हो जाऊं। ये 3 महमलों की महार पकड़ के खड़ा है तेरा बीमार इमाम। इधर से चली हुसैन की 3 बहनें। मसाइब हमारी जबरदस्ती से नहीं है, मिन्नत कर सकते हैं, खैरात वो देती है। जैसे बेटे मांगते हो कभी है भी मांग लिया कर, वो है तेरी ना निकले मैं जाकरी छोड़ दूं, कभी मांग के देखें। सज्जाद ने आती हुई फुफियों को देखा, फिर बाबा के सर को, फिर फुफियों को, फिर बाबा के सर को। हुसैन अलैहिस्सलाम के सर से आवाज, सज्जाद फुफियों को देख के मुझे क्यों देखता है? कहते बाबा तेरे नसीब की वजह से तुझे देखता हूं। तेरा कितना नसीब है, तेरी 3 बहनें मदीने से आई थी, तीनों वापस जा रही हैं। सज्जाद कहता है मेरी एक 4 साल की मासूमत। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यही मैं चाह रहा था जो खैरात आपको बेटी बीबी ने अता कर दी है। सर नीचा करने से कुछ नहीं होता, ऊपर मुंह करके है किया कर। कभी मजलिस में है करके देख तो सही कितना सवाब है। अम्मा जी सज्जाद किस रास्ते से जाना पसंद फरमाओगे? एक सीधा मदीना जाता है करबला से होके। जनाब आलिया के बोलने से पहले असगर की पाक अम्मा बोली, सज्जाद मैं जुमला सरे के उनकी में समझावा। जी अम्मा। सज्जाद जब से बहन तूने दफनाई है मैं तो एक दफा भी मासूमा की कब्र पे नहीं गई। कोई ऐसा रास्ता है जो मेरी मासूमा की कब्र के करीब से गुजरे? जनाब ज़ैनब अली ने फरमाया सज्जाद पहले कब्रिस्तान गरीबा चल। इन बीबियों को मासूमा मिला। 3 महमल अली की, हुसैन की बेटी की मजार पे रुके। किसी बीबी ने महमल बैठने का इंतजार नहीं किया। खड़े महमल से जमीन पे नाजिल हुई अली की बेटियां। 11 सैयदजादियां मासूमा का सलाम करके दूर जा बैठी। मैंने तो कोई रंगामेजी की नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आपको खैरात मिल रही है। आखिर में सज्जाद ने मां रबाब का हाथ पकड़कर अपनी बहन मासूमा की बाजार पे ले आए। मजार अब देखना मुझे जो है करनी है। मजार के सिरहाने सज्जाद बैठ गए। जनाब रबाब बेटी की कब्र के साथ यूं लेट गई जैसे मदीना में सकीना के साथ सोती थी। कब्र को बोसा देकर फरमाती है मासूमा आंखें खोल, तेरा बुरका मिल गया, तेरे दुर मिल गए। मासूमा मैं वतन जा रही हूँ, कोई सुगरा असगर का सलाम हो तो मैं हाजिर हूँ। अल्लामा किज़वीनी कहते अचानक हुसैन की बेटी की मजार ने हिलना शुरू किया। सिरहाने बैठे सज्जाद फरमाते मासूमा क्यों कब्र में उदास हो? वतन जाना चाहती हो? मैं इमाम हूँ, मैं तुम्हारी कब्र को भी वतन लेके जा सकता हूँ। कब्र से आवाज नहीं तेरा बाकिर जी ये मुझे वतन जाने का शौक नहीं। तो फिर उदास क्यों है? कहती जरा खून वाली आंखें उठा ना सज्जाद, मेरे कब्र के पांव की तरफ देख, मंजर क्या है? सज्जाद ने देखा तो कोई कयामत का मंजर था। मंजर क्या है? अब्बास मौला की 2 छोटी बेटियों ने अब्बास का कटा हुआ सर मासूमा की कब्र के पांव पे रख के हाथ बांध के कह रही है हम माफी मांगने हैं। बाबा पानी लेने गए थे फिर वापस ना आए, आप शाम तक तमाचे खाती हुई वापस आ गई। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।